ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है जैसा कृष्ण पर मेरा वात्सल्य। मैं स्वयं भी चकित रह जाती हूँ कि ये कैसा चमत्कार है जिसमें मैं एकदम बंद सी गई हूँ। मायाजाल, हाँ ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंद सा गया है। मायाजाल। कृष्णा, मुझे पता है ये तू है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? प्रभु, मेरे प्रभु से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओह कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया। लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बनाकर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें ये बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया। आप सभी बड़ी दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। मेरा भी। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बाल कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओह यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। कृष्ण स्वयं ही अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे और दिन, महीने और मौसम बीतते गए। और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में,
कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। घर में बाल गोपाल रूप में और गौशाला में बछड़ों के रूप में। यशोदा, वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं का अपने पुत्रों पर इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। हाँ, आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। वो क्या था? एक विशाल हंस शायद। मुझे तो कोई गीत लगा। श्रीधाम, अब अपने अगले साक्षी को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है और भेड़ बात नहीं करती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब अपराध हुआ तब वो भेड़ बना हुआ था, तो उसे बात भी भेड़ की तरह बतानी पड़ेगी। ठीक है चारू, मेरा मतलब मेरी प्रिय भेड़, क्या तुमने सुबाला को बाकी भेड़ें थम चुका है। आप गांववासियों के साथ खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो। पहले तुम बाहर निकलो। आप बहुत दयालु हैं। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? नहीं, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। आभारी हैं, तुमने हमें बचा लिया कृष्ण, हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। देवराज इंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं।
अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप वापस मिलेंगे। घबराओ मत भैया, हमें अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। मूर्ख लड़कियां, कितने दिनों से लगी हुई हैं। उग रही है तो केवल जंगली घास, किंतु जितने मक्खन और घी से उन्हें सींचा जा रहा है, ये घास बड़ी स्वादिष्ट हो गई होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि उनके भी मोती उगे? नहीं, मैं चाहता हूँ वो घी मक्खन को बर्बाद न करके उनका सदुपयोग करे। कृष्णा,
मेरे सच्चे मित्र, क्या मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी धोती, बांसुरी और मोरपंख मिलेंगे? ओह, तुम बड़े चतुर हो मधु। मेरे विचार से लड़कियां एक थके हारे मोतियों के किसान के साथ अपना घी माखन अवश्य बांटेंगी। कौन है? कृष्णा, यदि तुम हमसे हमारे सुंदर मोती मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना मुख दिखाने में भी लज्जा हो रही है। तुम तो मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह से मोतियों की खेती कर रही हो। यदि तुम थोड़ा सा घी और माखन मुझे दे दो तो मैं अपने मोती कम से कम तुम्हारे मोतियों के आधे आकार के तो कर सकूं। अब जबकि तुम अपना घमंड फुलाकर हमारे पास आए हो, हम थोड़ा सा माखन तुम्हारे साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ? गोपियों, महाबली शिवधनु उठाने में असफल रहे। मैंने उसे इतनी शक्ति से उठाया कि शिवधनु भंग हो गया पल भर में। किंतु जब सीता से मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य में वनवास पर जाने का आदेश दिया। वहाँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मैंने वन वन घूमकर सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया। परंतु तभी रावण ने मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर लिया और मेरे परम भक्त जटायु के प्राण ले लिए। फिर मैंने रावण की लंका ढूंढ निकाली और वानरों की सहायता से उसका संहार किया और फिर अपने नगर अयोध्या लौटकर वहाँ का राज संभाला। हम सभी को रामायण पता है कृष्ण, और उस कहानी में तुम कहीं नहीं थे। मेरी बात मानो, मैं अब भी वनों में भटकता हूँ, किंतु मेरे हाथों में अब धनुष नहीं, ये बांसुरी होती है और तीनों लोगों को अपने बाणों से भयभीत करने के स्थान पर अपनी बांसुरी की तान से समस्त प्राणी जगत को मोहित होने पर विवश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये तुम पर विश्वास कर रही है भाई। कृष्णा की ऐसी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यदि ये भगवान राम की तरह कोई वीरता भरा कार्य कर दिखाए तो हम इसकी बातें भी माने। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको, जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा, लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। हमारी गाय कहाँ है? वो वन में गई थी ताज़ी हरी घास चरने। हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए थी, ना कि कर वसूली। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अब होगा इसका काम तमाम। देखो, मुंजावन जल रहा है। हे प्रभु, परंतु वृंदावन में तो ठंडक है। ये तो अग्नि दैत्य है। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं, आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे टोप को मत उतारना, तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तू नहीं बचेगा दुष्ट बालक, बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबसुर के साथ। हम मजाक
खास करके ये धूल चटाते हैं। यहाँ क्या हो रहा था कृष्णा? तुम सब सुरक्षित तो हो ना? हे प्रभु, ये क्या? ये विशाल दैत्य इन बालकों के पास कैसे आ गया? देखो बाबा, ये दैत्य अघासुर का मृत शरीर है। कृष्ण ने इसका वध किया। कृष्ण, तू ठीक तो है ना मेरे लाल? इस दानव का वध कृष्णा ने किया? हाँ, कृष्णा ने उसे मारा और हमारे प्राण बचाए। हाँ, कृष्णा बहुत साहसी है। तो मेरे भाई, ये सब किया कैसे तुमने? वो अपने मित्रों को संकट में देखकर मुझे कुछ तो करना ही था ना। तो तुम बस वहाँ गए, चुटकियों में उस दानव को मार डाला, वो भी अकेले। वाह मेरे भाई। ओह कृष्णा, तुमने मेरे चंद्रू और बाकी बाल गोपालों की इस संकट से रक्षा की है। अब तुम्हें माखन चुरा कर नहीं खाना पड़ेगा। पर माखन तो मैं चुरा कर ही खाऊंगा। परंतु इस बंदर को साथ मत लाना। इसका हिस्सा मैं तुम्हें अलग से दे दूंगी। वैसे जो भी हुआ हो, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर इसी तरह बनी रहे। चलो इस महान संकट से हम सब की रक्षा करने वाले प्रभु के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाए। कृष्ण, तू हमेशा हमें चकित करता है। मुझे समझ में नहीं आता तू ऐसे बड़े बड़े काम कैसे कर लेता है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि तू मेरा नन्हा सा लाल है। ओ मैया, तेरा ये नन्हा सा लाल तुझे बहुत प्रेम करता है। हाँ मेरी कृष्ण, मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है। कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो। लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था, मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई, इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना। वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं
हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। संपत्ति हमारी गायें हैं और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। चुराते हुए देखा? देखा? इसने हाँ कहा। नहीं, उसने कहा बा। परंतु कृष्ण ने इसे सर हिलाते देखा। इसका मतलब है हाँ। श्रीधम ठीक कह रहा है। जब हम सिर हिलाते हैं इसका मतलब होता है हाँ, परंतु जब भेड़ सिर हिलाए उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ? जैसे उसका गला अकड़ गया हो या उसे मक्खियाँ सता रही हो। लगता है मधु की नाक में भी मक्खी घुस गई है। मेरी नाक में कोई मक्खी नहीं है, एक अद्भुत सुगंध घुस रही है। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वहाँ मैं और मधु थोड़े और प्रमाण जुटाकर लाते हैं, तब तक ये पंचायत स्थगित की जाती है। परंतु मेरी चोरी हुई भेड़ों का क्या? अपने भेड़ों का ध्यान रखा करो। क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। ओह, परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से 2 हो तो अच्छा है।
अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। दुरुस्त है। वाह मेरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी फसल लहलाने लगी। हाँ, बस बेचारे गोपिकाओं के फसल में कुछ भी नहीं होगा। लगता है उनके सारे मोती कीड़े खा गए। हमने सुना है कि कृष्ण अतिरिक्त मोती बेच रहा है सुबाला। हमें भी कुछ खरीदने की इच्छा है। परंतु मोती के बदले तुम दोगे क्या राधा? दूध मक्खन तो यहाँ नहीं चलेंगे। एक बात बताओ, तुम वही गोपियाँ हो ना जिन्होंने मेरे गायों के लिए मोती और मेरी मोतियों की खेती के लिए थोड़ा सा दूध देने से मना कर दिया था? मैं अपने सारे मोती यमुना में फेंक सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक भी नहीं देने वाला। हम स्वर्ण से मूल्य चुकाएंगी। तुम्हारे घरों का सारा धन और तुम्हारे घर का मूल्य भी जोड़ दो, तब भी मेरे एक मोती का मूल्य नहीं चुका पाओगी। तुम हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्णा? कृपा करो कृष्ण, हम अपनी माताओं के लिए तुम्हारे मोतियों की मूल्य से अधिक चुकाने को तैयार हैं। तुम्हारी माताएं? अच्छा, तब बात अलग है। तुम तो जानती ही हो, माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाता हूँ, है ना मित्रों? हाँ, कृष्णा को मैया से बड़ा प्रेम है। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी माताओं को मेरे सबसे सुंदर मोती मिलेंगे। धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद कृष्णा, तुम बड़े दयालु हो। वो तो मैं हूँ ही, पर धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी प्यारी माताओं का करो। मैं उस महाशक्तिशाली शिशु के 2 टुकड़े कर दूंगा, एक तिनके की तरह। मुझे आशा है तुम अपना वचन पूरा करोगे। मुझे निराश न करना तृणावर्त। अपनी मधुर बांसुरी बजाते रहो। ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। नहीं, मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ना 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 ना, ला 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 ला, ला 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 ला। वो विष्णु ने नहीं किया था। अब तुम समझ गई ना प्रिय यशोदा कि वो कृष्ण की लीला थी। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि समूचा ब्रह्मांड मेरे कृष्णा के मुख में कैसे समा सकता है। अपना मुंह खोल के तो दिखा शरारती। आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं, केवल माटी है। मुझे लगा ही था कि ये मेरी कल्पना थी। मेरी तो मति ही मारी गई है। नहीं यशोदा, ये तुम्हारे पुत्र की लीला है। भूल गई? एक नवजात शिशु होकर भी उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर सके। तुम्हें याद है जब राक्षसी पूतना यहाँ आई थी? तुम्हारा लाल बड़ा अद्भुत है यशोदा। ये बड़ा होकर आप ही की तरह महान बनेगा नंद महाराज।
जैसी प्रभु की इच्छा हो, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए। क्रूर कंस ने पूरे राज्य में हाहाकार मचाया हुआ है। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति का संकट हम पर भी आ सकता है। आओ। क्या तुम मानव के बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करती हो? तुम जो कोई भी हो, अपना परिचय दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूं। प्रणाम महाराज कंस। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए पूतना। सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराजेंद्र। आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। अवश्य कोई विशाल वस्तु गिरी है। हे प्रभु, समस्त जगत के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। कृष्ण। भगवान कृष्ण, प्रणाम। मैं नलकुवारा हूँ और ये है मेरा भाई मणिग्रीवा। हम इन अर्जुन वृक्षों में श्राप से बंधे हुए थे प्रभु। हमें नारद मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि हमें हमारी संपन्नता पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है। जब हम सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के दर्शन करेंगे, तब हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। कृष्णा, यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्णा? वृक्ष के गए अष्टधाम। इतने विशाल काय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्षों को उखाड़ दिया। कृष्णा? ये असंभव है। सच में, वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर इसने खींचतान की, फिर पेड़ उखड़ गए और उनमें से 2 देव पुरुष निकल आए। 2 देव पुरुष? हाँ, उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया
और आकाश की ओर उड़ गए। हाँ, विश। जब भी कोई अद्भुत घटना अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। ऐसे की जाती है अपने राजा की सेवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खट्टा फल खिलाने की? कहाँ है तू? आखिर कब तक बचेगा मेरे हाथों से मेरे काल? नहीं, कंस को तू छू भी नहीं सकता। मैं तुझे पकड़कर अब पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। सेवक अघासुर, जाओ और जाकर ढूंढो मेरे उस काल को और उसे मौत के घाट उतार दो। ये मेरी आज्ञा है, जाओ। आपका आदेश मैं अपने विश से पूरा करूंगा महाराज कंस। तुम्हें उसका पता लगाना ही होगा। वो जहां कहीं भी हो, अपने विश से उसके प्राण हर लो। मेरा ब्रह्मदंड तुम्हारा अंत कर देगा बकासुर। तेरा अंत निकट है बकासुर। इनके प्रहारों से बच गया बकासुर, परंतु मेरी अग्नि से नहीं बच पाएगा तू। अंततः इसका अंत हो ही गया। लगता है ये बकासुर अमर है। अब तो हम सिर्फ कृष्ण की वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। भाग जाओ दुष्ट! तो तुम यहाँ हो? शीघ्र चलो हमसी, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसी, रुक जाओ हमसी, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसी। चलो जल्दी तैरते हैं। मधु, सावधानी से तैरना। हाँ, पेट में इतने
सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह! मैं नहीं उठा सकती। नहीं, कृष्ण ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर यहाँ के सारे पत्थर तैरते होंगे। यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकती तो मेरे कार्य में बाधा तो मत बनो। कृष्ण के सिवा ऐसा सुंदर पुल कोई नहीं बना सकता। कृष्णा भगवान राम जैसे ही महान है। मैं अभी नहीं मानती कि तुम पूर्व जन्म में श्री राम थे। हाँ, सच में तुम खुद ही वानरों की तरह नटखट हो कृष्णा, इसलिए वो तुम्हारा कहना मानते हैं। राधा, ललिता, अपने मटके उठाओ, हमें घर जाना है। देखो देखो, इतना बड़ा राक्षस। कृष्ण, अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास आओ। कृष्णा, कृष्णा, प्रभु की कृपा से तुम बच गए। राक्षस मारा गया। अब डरने की कोई बात नहीं। अब वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ओह कृष्णा,
तुम सच में जगत के मनमोहना हो। आयुष्मान भव। ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें। हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूँगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए। 2 इंद्र के लिए, 2 मेरे लिए। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत। मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ आओ संवर्तक। वो रहा नन्हा सा कार। आओ यशोदा, हम कृष्ण को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करते हैं। संभव है। ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है?
प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी महाराज का ये काल तो बन गया मेरा निवाला। अब जीवन भर मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। इस राक्षस ने ये क्या किया? हमें बिना विलंब किए इस दुष्ट का संहार करके कृष्ण की रक्षा करनी होगी। ऐरावत! इंद्र, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे देवों के दर्शन होने लगे? हम तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारा नाश करने आए हैं। तुम्हारे किसी भी शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा इंद्र। मेरा ब्रह्मदंड तुम्हारा अंत कर देगा बकासुर। तेरा अंत निकट है बकासुर। इधर आओ। तुमने देखा हमारे मोतियों के ये पौधे कृष्ण के मोतियों से अलग हैं। ललिता सच कहती है, हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं उगा, सिर्फ कांटों वाले पौधे उगे हैं। ये बात किसी को पता न चलने पाए, विशेष तौर पर माताओं को। हार्दिक शुभकामनाएं। सुना तुम्हारे खेत में फसल लहलहा उठी है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? एक नन्ही चिड़िया ने, जिसके पैर में एक कांटा चुभ गया था। चलो मित्रों, त्योहार के लिए अपनी गायों को सजाया जाए। माताओं को जब पता चलेगा कि हमने उनके सारे मोती खो दिए तो वो बड़ी क्रोधित होंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सब कृष्णा ने किया। मैं समझी नहीं विशाखा। वो झाड़ियों में छुपा था, याद है? उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे पौधे उखाड़कर उनके जगह कटीले पौधे लगा दिए होंगे। इस बार उसने उत्पात की सीमा लांघ दी है। मैं मैया यशोदा को बताऊंगी। क्या बताओगी राधा? कि कृष्णा ने इतने सुंदर सुंदर मोती उगाए कि उससे सुंदर मोती उगाने के लिए तुमने अपनी माँ के मोती भी खो दिए। ललिता ठीक कहती है, कृष्ण ने हमें छला हो या हमने स्वयं को छला हो, हमारी परिस्थिति वही है। हमारे पास एक भी मोती नहीं है। यदि हमारी माताओं को पता चला
तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। परंतु वृंदावन में मोती मिलना इतना सरल नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे?